वेलकम टू ई टैरो। टुडेज टॉपिक उनके माइंड में क्या चल रहा है करंट टाइम फ्रेम पे आपके लिए, उनके दिमाग में क्या है एग्जैक्टली जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के दिमाग में क्या है। ठीक है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, आप कहीं भी फंसे हुए हैं, किसी भी पॉइंट पर हैं, कोई भी स्टकनेस नजर आ रही है। लेट्स सी देखते हैं उस इंसान की तरफ से क्या चल रहा है। ठीक है, उस इंसान के दिमाग में इस वक्त क्या है आपको लेकर, वो क्या सोचता है, वो क्या वो क्या चाहता है, वो क्या सोच रहा है। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। ठीक है, लेट्स सी उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है, वो क्या चाह रहे हैं इस रिश्ते से या आपसे। ओके, उनके दिमाग में आपके लिए एक कन्वर्जेशन, आपकी तरफ कोई कन्वर्जेशन आ सकती है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हो सकती है। ऐसा हो सकता है आप बहुत टाइम से इस इंसान से एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन करना चाह रहे हो। शायद इस चीज का इंतजार आपने बहुत अरसा दराज से किया है कि ये इंसान खुद से आपकी तरफ एक, मतलब क्या कहते हैं ना, एक होता है कि आपकी तरफ से हो रहा है कि आप बार बार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं इस इंसान की तरफ से कम्युनिकेशन हो, क्योंकि आपने बार बार इस पर्सन से पास में रिजेक्शन फेस करी है। कोई इस तरीके का पर्सन है जो भी आपके माइंड में चल रहा है, इस इंसान से आपने बार बार पास में किसी तरीके की रिजेक्शन फेस की हुई है। ये वो इंसान है। इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, उनके माइंड में क्या है करंट टाइम फ्रेम पे, उनके माइंड में क्या चल रहा है। किसी तरीके का चेंज आ रहा है। ठीक है, डेस्टिनी किसी तरीके का चेंज लेकर आ रही है यहाँ पर। बहुत फिक्स साइन हो सकता है, बहुत ज्यादा स्ट्रबन था, बहुत ज्यादा अड़ियल था, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक था, या बहुत ज्यादा चीजों को अपने ही तरीके से डील करना, अपने ही तरीके से चलाना हो सकता है इसके माइंड में। ठीक है, बहुत ज्यादा फिक्स टाइप का इंसान, फिक्स टाइप के एक्शन, फिक्स टाइप की मूवमेंट इसकी हो सकती है। इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, ये बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहा है, ये इंटरनली बहुत चेंज हुआ है आपके बारे में, इसके थॉट बदले हैं, परसेप्शन बदला है। मतलब कि एक हर्मिट एनर्जी है, वर्गो हो सकता है, स्ट्रांगली एक साइलेंट, एक मीसना टाइप इंसान हो सकता है। आप किसी बहुत एक साइलेंट पर्सनैलिटी से डील कर रहे हो सकते हैं, बहुत ज्यादा साइलेंटली, जो बहुत ज्यादा चीजों को डील करना जानती हो, मतलब कि बहुत ज्यादा इसे सोचने समझने के बाद ही कन्वर्सेशन आपकी तरफ आ रही है। इस इंसान के दिमाग में आपके साथ कोई कन्वर्सेशन, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चल रही है, कुछ ना कुछ ही कम्युनिकेट करना चाह रहा है आपसे। ठीक है, किसी तरीके का चेंज इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। ये आपको मिस कर रहा है, ये इस रिश्ते को वैल्यू कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये इंसान आपसे एज में बड़ा हो सकता है, इसने शायद हमेशा अपने आप को सही समझा है आपके ऊपर, उस टाइप का इंसान हो सकता है। या इसकी तरफ से कभी आपको लव नहीं मिला, इस कनेक्शन में कभी भी आप लोग रिलेशनशिप में नहीं आए, लव नहीं था इस रिश्ते में, बस ये इंसान आपको मिस कर रहा है, ये इंसान आपको याद कर रहा है, ये आपको जानने की कोशिश कर रहा है, आपके बारे में क्यों सोचता है इतना, आप इसके दिल दिमाग पे क्यों रहते हैं, आप इसकी लाइफ में मतलब कि अनफिनिश सिम्फनी की तरह, या आप इसकी लाइफ में एक राउंड एंड राउंड सिचुएशन की तरह कहीं ना कहीं से वापस आके कनेक्ट हो जाते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, किसी तरीके का इसका आपको देखने का तरीका, थॉट प्रोसेस, माइंडसेट चेंज हो रहा है। हम क्लैरिफाई करेंगे, अच्छी देखते हैं इसके दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, करंट टाइम फ्रेम पे इसके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। ये जानता है आप काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट, प्रैक्टिकल, क्लैरिटी डिमांड कर रहे हैं, आप क्लैरिटी चाह रहे हैं। करंट टाइम फ्रेम पर आपने जैसे कि इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है, या बहुत ज्यादा आप मतलब कि क्लैरिटी पर बहुत ज्यादा आप डिपेंड हैं, आप चाहते हैं कि आपको क्लैरिटी मिले इस इंसान की तरफ से, क्लियर कट क्लैरिटी चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं आप इस इंसान से, किसी तरीके की ट्रांसपेरेंसी, किसी तरीके का ट्रुथ, किसी तरीके की क्लैरिटी। ठीक है, यहाँ पर इस टाइप की एनर्जी है। ओके, आप अपनी लाइफ में एक स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, तो एक बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि आपने पास्ट में आप इस रिश्ते को रिलीज नहीं कर पा रहे थे, इस इंसान को रिलीज नहीं कर पा रहे थे, इस इंसान को छोड़ नहीं पा रहे थे। ठीक है,
लेकिन पास से अब तक आपके सेल्फ में बहुत सारी चेंजेस आए हैं, ठीक है। आपका सेल्फ बहुत चेंज हुआ है। आपका सेल्फ जैसे कि आपके आपका डील करने का तरीका, इस इंसान को कनेक्ट करने का तरीका बदल चुका है। आप जो बेहद इमोशनल थे, थोड़ा सा आप रेजिस्ट हो चुके हैं, थोड़ा सा मेच्योर हो चुके हैं, थोड़ी सी एक रियलिटी चेक आ चुका है, रियलिटी के साथ सोचते हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है इनफ हो गया वेट, इनफ हो गया इंतजार, थोड़ा सा अब मतलब कि अब थोड़ा सा आप चाहते हैं कि आपको आपका राइट मिले, ठीक है। कुछ इस टाइप की एनर्जी अपनी लाइफ में, किसी तरीके का पैशनेट स्टार्ट चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप इसके बिना मतलब एक न्यू बिगनिंग करने के लिए रेडी हैं। आप किसी भी वे में चाहते हैं, बाय हुक और हुक, आपको स्टक नहीं रहना है, आपको एक न्यू बिगनिंग चाहिए, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस बहुत टफ था, बहुत नेगेटिव और टॉक्सिक था, या आपने अपनी लाइफ में जिसके साथ फेस करा तो उससे बहुत कुछ लर्निंग रही आपकी। इस इंसान के बाद आने के बाद आपकी लाइफ में आपने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। सीखने का प्रोसेस चलता रहा है इस इंसान, ये जब से इंसान आपकी लाइफ में आया है, ठीक है। ओके ओके ओके, क्या कम्युनिकेशन आपकी तरफ से इंसान की तरफ से आ सकती है? लेट्स सी। हाँ, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आपको मिल सकता है, कोई अपॉलॉजी हो सकती है, कोई आपको स्टार्टिंग कर सकता है आपसे कुछ बात करने की। बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी में कोई मैसेज आपको आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इमोशनल होगा, मतलब कि बहुत स्वीट सा मैसेज हो सकता है। लेकिन आपको इसके साथ जो भी बातें अब सुनने को मिलेंगी वो काफी क्लैरिटी वाली होंगी, ठीक है। बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में एक लाइट लेकर आएंगी, क्लैरिटी लेकर आएंगी। इसके माइंड में चल रहा है कि आपको क्लैरिटी देनी है, आपके साथ एक क्लियर कट टॉक करनी है, आपके साथ एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की तरफ आना है। बहुत क्लियर कम्युनिकेशन होने वाली है आप दोनों की, क्योंकि ये इंसान चाह रहा है अब, ठीक है। क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लेटर ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन आप दोनों की तरफ होने वाली है। मैं बहुत ज्यादा सीरियस वाली कम्युनिकेशन तो नहीं, मैं ये देख सकती हूँ आपको, आप दोनों को इस कम्युनिकेशन के बाद काफी क्लैरिटी मिलने वाली है एक दूसरे की तरफ, ठीक है। आप भी चाहते हैं इससे बात करना, ये इंसान भी चाहता है आपसे बात करना, लेकिन इसकी तरफ से जो मैसेज और टेक्स्ट आ रहा है उसकी तरफ से आप, उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं। चैरियट की एनर्जी, कोई एक्शन लेने की एनर्जी है। ये इंसान आपकी तरफ कोई मूवमेंट, एक्शन लेना चाह रहा है, और बहुत बहुत सोचने समझने के बाद ये इंसान चूज कर रहा है आपकी तरफ आना, आपकी तरफ एक्शन लेना, आपकी तरफ एक क्लैरिटी के साथ आना। डेथ एंड रीबर्थ, आपके रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, आपका कनेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है, कुछ बदल रहा है। मैंने कहा ना, डेस्टिनी कुछ चेंज हो रहा है, जैसे कि एक व्हील्स टर्न हो रहे हैं। आपने अब तक बहुत एफर्ट करी, या बहुत ज्यादा आप इस कनेक्शन को बनाने के लिए हर पॉसिबल कोशिश कर रहे थे। एट ऑफ पेंटिकल, आप बहुत ज्यादा फोकस हो चुके हैं अपने सेल्फ पे, अपने काम पे। एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, जैसे कि अब आप बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं है, या आप बहुत ज्यादा बैठे हुए नहीं है, रिलाई नहीं कर रहे इस इंसान पे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप चाहते हैं इससे बात हो, आप चाहते हैं क्लैरिटी मिले, लेकिन डेस्परेशन नहीं है। मतलब प्रैक्टिकली एक्ट कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकली आप जानते हैं, मतलब प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस हुआ हुआ है आपका। ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ठीक है। टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये इंसान इस रिश्ते में एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे वर्क करना चाहता है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप पे काम करना चाहता है, कुछ स्टेबिलिटी। अब इस वक्त अपने विशेष पे फोकस है, अपने काम पे फोकस है, अपने कैरियर पे फोकस है, ठीक है। आपके लिए काम, कैरियर, वर्क प्लेस बहुत ज्यादा इस वक्त वैल्यू कर रहा है, ठीक है। आपका थॉट प्रोसेस कुछ ऐसा हुआ हुआ है, आप इस वक्त वहां एफर्ट डालें जहां से आपको रिजल्ट मिल सके, ठीक है। इस कनेक्शन में आपने अब तक अपनी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा इन्वेस्ट किया, या बहुत सारा एफर्ट डाला, आपको वो रिजल्ट्स, वो रिटर्न नहीं मिला इस कनेक्शन से, तो आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट होने की वजह से डिस्कनेक्ट हैं, और थोड़े से ब्लंट हुए हुए हैं। थोड़ा सा क्लैरिटी, मतलब कि बाद आप प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, कुछ आप क्लैरिटी देखना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं, मतलब कि आपके आपके थॉट प्रोसेस में ये चीज चल रही है, आपको क्लैरिटी चाहिए भाई, आपको जो है ना ट्रांसपेरेंसी रखनी है, और आपको अब क्लैरिटी चाहिए। आपको अब उन सब चीजों पे बात करनी है जिन पे होनी चाहिए थी बहुत पहले, अब आपको ये चीज फील हो रही है, ठीक है। ओके, इस इंसान के दिमाग में आपके लिए और क्या चल रहा है? लेट्स सी, इस इंसान के दिमाग में आपके लिए और क्या चल रहा है? इस इंसान के दिमाग में आपके लिए और करंटली क्या चल रहा है? आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है? इंसान आपके लिए और क्या सोच रहा है? स्पिरिचुअल यूनियन, ये आपके साथ एक यूनियन में आना चाहता है, एक स्पिरिचुअल यूनियन, मतलब कि इसको एक स्पिरिचुअल सोल कनेक्शन आपके साथ फील हो रहा है। ये आपके साथ एक स्पिरिचुअल बॉन्ड शेयर करता है, इसको फील हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस, किसी तरीके के फाइनेंशियली मटेरियल चेंजेस आ रहे हैं, इसका कैरियर चेंज हो रहा है, जॉब चेंज हो रही है, काम चेंज हो रहा है, माइंडसेट चेंज हो रहा है, काम कैरियर को लेकर उस पर भी फोकस है, ठीक है। थोड़ा सा उधर भी ध्यान है और इस कनेक्शन पे भी ध्यान है। ओके,
रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। भाई ये इंसान अपनी लाइफ में किसी सेलिब्रेशन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका माइंड हो रहा है कि आपके साथ किसी तरीके से कुछ सेलिब्रेट किया जाए या कुछ यहाँ पर आप लोग के बीच कुछ इवेंट, हाँ, पार्टनरशिपिंग इन अलायंस। भाई इस कनेक्शन को ये पर्सन अलाइन करना चाहता है, ये चाहता है कि इस कनेक्शन को ये पर्सन अपनी लाइफ में आने से अब अलाउ करे, ठीक है, रेजिस्ट ना करे। पास में रेजिस्टेंस थी किसी तरीके की, विजडम, बहुत सारा विजडम गेन हुआ है, बहुत सारी नॉलेज मिली है, बहुत सारी समझ आई है, पेशेंस की एनर्जी थी, पास में बहुत इंतजार किया गया है, बहुत ज़्यादा वेट करवाया गया है, वेट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे है थर्ड आई चक्र, इसका इंसान को ओपन हो रहा है। यहाँ पे है द वेटिंग गेम। यहाँ पे एक डिवाइन टाइमिंग कनेक्टेड है, आपके पार्टनर को बहुत कुछ रियलाइज करवाया जा रहा है। आपके पर्सन पास में अपने आप को ट्रैप फील करते थे, आपके पार्टनर को ऐसा लगता था वो इस कनेक्शन में कुछ भी नहीं कर सकते, वो खुद एक विक्टिम है। आप पहले कितनी ही शिकायतें कर लेते, ये इंसान एक मेंटली तौर पे आपको लेकर ब्लॉक था, क्लियर ही नहीं था किसी भी वे में, ठीक है। एक इनफ क्लैरिटी नहीं थी इस इंसान के पास आपके लिए। इस इंसान के दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, ये क्या बात करना चाहता है, भाई कुछ क्लियर कट टॉक। ये वो इंसान है जिसके साथ आप एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने की डिजायर रखते हैं, जिसने शायद आपको एक साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है एक लॉन्ग टाइम तक, या वो क्या फील करता है, वो क्या चाहता है, आप आज तक जानते नहीं। कोई आपका क्रश भी हो सकता है, आप कभी समझ ही नहीं पाए इस इंसान के दिल में ट्रूली क्या है आपके लिए। अगर कोई फिक्र है, कोई केयर है, तो वो क्यों है, और केयर है या नहीं है, आप बहुत सारे सवालात हैं जो इसकी तरफ से जानना चाहते हैं। तभी एक चाहते हैं आप लोग के बीच एक क्लियर कट टॉक हो, ठीक है, बहुत ट्रांसपेरेंसी वाली टॉक, ठीक है, जिसपे सब कुछ क्लियर हो जाए। ओके, ये क्या कहना चाहता है अभी आपको? मेरी जिंदगी में बहुत से लोग हैं, बट तुम जैसा कोई नहीं। इस इंसान को आप में और लोगों में एक डिफरेंस नजर आता है। ये इंसान आपको बहुत डिफरेंट काइंड पर्सनैलिटी समझता है जो आप इसकी लाइफ में आए। बहुत से लोग आए लेकिन आप जैसा कोई नहीं। मैं हर दिन तुम्हें याद करता हूँ। ये इंसान आपको मिस करता है, शायद कहता नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है, सैड है। आई डोंट नो वाई सैड है, सैड क्यों है, सैड ऐसा क्या हुआ है जो आप लोग के बीच एक सैडनेस है इसके अंदर। तुम्हारी लाइफ में हमेशा से मैं ऑप्शन की तरह थी या था। आपको ऐसा फील हो सकता है, इस इंसान को भी कभी ना कभी ऐसा फील हुआ और शायद ये तभी आपकी तरफ से एक साइलेंट हुआ हो या इस रिश्ते से चला गया हो, ठीक है। सेलिब्रेशन, मैंने कहा ना, कुछ सेलिब्रेट करना चाहता है ये आपके साथ। अब आई डोंट नो वो क्या हो सकता है, आपको ज्यादा पता होगा किस तरीके की सेलिब्रेशन इसके माइंड में चल रही हो सकती है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या तुम भूल गई मुझे, ये पर्सन जानना चाहता है कि आप सच में आज भी प्यार करते हैं या आप इसको भूल चुके हैं, या आपके दिल दिमाग में आज भी कुछ है इसके लिए। आई वॉन्ट टू सेट टूगेदर सून, ठीक है, ये आप दोनों के बीच सब कुछ सेट करना चाहता है, सब कुछ सही करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है। मैं मजबूर था, कुछ हुआ है तो इसको ऐसा लगता है ये मजबूर था, और इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं इसको ये चीज समझनी चाहिए। मेरा दिल सिर्फ तुम ही दुखा सकती हो, या सकते थे, या सकते हो, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। तो मेरी वजह से बहुत परेशान रही, ये कुछ रियलाइज करता है, इसने बिला वजह शायद आपको बहुत सारा स्ट्रेस दिया। आपकी कोई गलती भी नहीं थी, आपको मतलब कि इस इंसान को ऐसा लगता है जो कुछ भी आपने फेस करा इसकी वजह से करा, और उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। मैं अपनी परेशानियों में तुम्हें नहीं लाना चाहता था, ठीक है। किसी तरीके का स्ट्रेस था इसकी लाइफ में, परेशानियां थी, इश्यूज थे, प्रॉब्लम में था, स्ट्रेसफुल था, और ये आपको अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में परेशानियों में ऐड नहीं करना चाहता था। इसको ऐसा फील होता है कि आप इसकी ज़िंदगी में इसको जब मिले थे, जब इसकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस था, बहुत सारी एंग्जाइटी थी, बहुत प्रॉब्लम्स थी, बहुत कुछ था जिसको करना था अपनी ज़िंदगी में। आप उस टाइम पीरियड में मिले थे जब ये अपनी ज़िंदगी में खुद ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा था, और आपको ऐसा फील हुआ हो सकता है कि आप शायद ये आपको एक बर्डन और स्ट्रेस की तरह लेता है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर इस टाइप की एनर्जी है। ये इंसान सेल्फ मेड हो सकता है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल। करंट टाइम फ्रेम पे ये इंसान क्या फील कर रहा है, लेट्स सी। करंट टाइम फ्रेम पे ये इंसान क्या फील कर रहा है? ब्रोकन फील कर रहा है, बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन एनर्जी। आई डोंट नो व्हाई, किसी तरीके का, मैंने कहा ना, सैड है, हर्ट है, पेन है, और एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। व्हाई, लेट्स सी। लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहा है बहुत ज्यादा, यहाँ पे लेफ्ट इन द कोल्ड वाली एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे किसी तरीके का एक अकेलापन सा फील हो रहा है अपनी लाइफ में, कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड स्टार्ट करना चाहता है। यहाँ पर इसकी क्या फीलिंग्स हैं, ये अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाना चाहता है, बिगनिंग लाना चाहता है, मतलब कि क्लियर कट कुछ डिसाइड करना चाहता है। टेन ऑफ कप्स, ऐसा हो सकता है अनमैरिड है तो मैरिज करने को, मैरिज माइंड में चल रही है कंटिन्यूसली, कमिटमेंट, मैरिज,
फैमिली, किड्स, लाइफ, ये इंसान कुछ स्टार्ट करना चाह रहा है, अकेलेपन से थक चुका है। शायद आपको इसके बिहेवियर से ये सब फील नहीं होता हो, काफ़ी ज़्यादा एक एम्परर लाइक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच सी वाइब्रेशन रहती है, कुछ शो नहीं करता, अभी बात नहीं कर रहा आपसे, साइलेंट हुआ हुआ है, डिस्कनेक्ट, अगर आप मैसेज भी कर रहे हैं तो आपको जवाब नहीं मिल रहा, क्योंकि बहुत अपनी मूडी टाइप का पर्सन है, कोल्ड हुआ हुआ है, ब्लंट हुआ हुआ है, मतलब कोल्ड, आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा मन मर्जी चलाता है, ठीक है। थोड़ा सा टॉक्सिक भी इसके साथ आपका टाइम रहा है, कुछ टॉक्सिसिटी आपने इसके साथ लाइफ में देखी है, ठीक है। किसी तरीके का, किसी वे में आपने इसको अपनी जिंदगी में टॉक्सिक होता देखा है, क्योंकि इसकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत था, ठीक है। किसी तरीके का स्ट्रेस, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत थी। इसको ऐसा लगता है कि आपको क्या बताए, मतलब कि क्या फेस कर रहा था, किस तरीके का यहाँ पे टॉक्सिक डेवल को क्लैरिफाई करें, यहाँ पे ये डेवल की एनर्जी क्यों है, क्या यहाँ पर टॉक्सिसिटी थी, इसने किस तरीके की टॉक्सिसिटी इसकी लाइफ में रही है, ये क्लैरिफाई द डेवल। आफ्टर सेपरेशन आई एम एक्सट्रीमली पेन, ठीक है। इसने सेपरेशन के बाद इसने पेन फील करा यहाँ पे। टॉरस, ये इंसान टॉरस हो सकता है, ठीक है। काफी ज्यादा लग्जरी, बहुत ज्यादा लग्जरी आइटम्स को पसंद करने वाला, या पैसा, बहुत मनी माइंडेड, मेरे पास तुम जैसा कोई कोई नहीं, ठीक है। आपके जाने के बाद इस चीज का एहसास हुआ। या लियो बहुत ज्यादा ईगोस्टिक भी हो सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा ईगो, एक मैं है, स्ट्रबन एनर्जी है, स्लो एनर्जी है, स्ट्रबन एनर्जी है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं, कहीं ना कहीं इसको फील होता है ये गलत है, ये रॉन्ग है, बहुत ज्यादा कुछ एक गैप आ रहा है, एक डिस्टेंस आ रहा है, एक डिटैचमेंट आ रही है, वो गलत है, वो एक ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देगी, वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को क्रिएट कर देगी, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। लेट्स सी हो क्या सकता है डिवाइन की तरफ से इस रिश्ते में, क्या हो सकता है, व्हाट्स नेक्स्ट। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, फिलहाल के लिए तो सिचुएशन से कुछ भी आपको नहीं दिखने वाला है, आपको अभी दिख भी नहीं रहा, ठीक है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, आपको अपने आप को टाइम देना है, एक हीलिंग एनर्जी वर्क हो, ठीक है। अपने अपने सेल्फ केयर करें, यू आर गुड इनफ, अभी आप अपने लिए, अपने ऊपर फोकस करें, आप अपने लिए गुड इनफ है, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, ठीक है। मेडिटेशन और हीलिंग की एनर्जी, आपको ये कहा जा रहा है मेडिटेट करें, सरेंडर टू डिवाइन, आपको कहा जा रहा है सरेंडर कर दें, अपने हाथ में मत लें सिचुएशन को, ठीक है। यू आर वेरी क्लोज अचीव योर गोल, आपको साइलेंट होके कहा जा रहा है देखें क्या हो रहा है इस सिचुएशन में, आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं लेना। इमोशंस आर रनिंग आए, सामने वाली साइड से इमोशंस रनिंग आए हो रहे हैं, लेकिन इंसान को अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। खुद से कुछ एक्ट करना पड़ेगा, तब इस एक्शन में बदलेगा। आप एक्ट कर करके थक चुके हैं, अब एक्शन लेने की इसकी बारी है। गोस्ट इग्नोर, जब तक पेन को, प्रॉब्लम्स को गोस्ट करता रहेगा, इग्नोर करता रहेगा, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन निकलने के लिए इसको सामने आना पड़ेगा, आपसे एक, मतलब कि एक क्लियर करना पड़ेगी, कुछ चीजें कम्युनिकेट करना पड़ेगा उन सब सिचुएशन को, ठीक है। तो रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।